स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में वक्रता स्टार्ट कर रखी थी और वक्रता के बारे में हमने उसकी रेडियस के बारे में बात की थी, ठीक है। और इससे लास्ट वीडियो में हमने सेंटर की बात की थी, है ना, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं कि यदि मेरे पास कोई वृत्त दिया गया है या सर्किल ऑफ कर्वेचर दिया गया है तो सर्किल ऑफ कर्वेचर से हमें उसकी जीवा की लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाया गया है, मेरे पास एक सर्किल दिया गया है और ये सर्किल इस तरह से बनाया गया है कि यदि मैं P पॉइंट से कोई जीवा बनाऊं और वो जीवा है वो मेरे पास कहां से गुजरती हो, O बिंदु से गुजरती हो। कहां से गुजरती हो? O बिंदु से गुजरती हो। और ये कंडीशन दर की है मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई। तो ये वक्रता जीवा है जो कहां से गुजर रही है? O से गुजर रही है, ठीक है। अब देखो, यदि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त के किसी भी पॉइंट पे व्यास के एक सिरे से लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी लाइन को स्टार्ट करके दूसरे सिरे से मिलाते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। इतना बनता है। साथ में टेंजेंट और ध्रुवांतर रेखा के बीच में एंगल कितना बनता है? फाई एंगल बनता है। अब इस फाई एंगल के कारण यहां पर भी फाई एंगल बनेगा और जस्ट इसके परपेंडिकुलर लाएंगे क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या बनाया हमने? आर पी बनाया है, तो यहां से 90 डिग्री, तो ये एंगल तो बन गया फाई और ये बन जाएगा मेरे पास 90 माइनस ये फाई, तो ये जो सामने एंगल बना वो कितना बन जाएगा मेरे पास से? फाई एंगल बन जाएगा। कौन सा बनेगा? फाई बनेगा। अब यदि ये एंगल फाई बन गया तो मेरे को देखो लंबाई किस किस की ज्ञात करनी है। लंबाई एक तो इसकी ज्ञात करनी है पी, क्योंकि एक जीवा तो ये है और एक कौन सी दे रखी है? पी एस दे रखी है। पी एस तो है ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वाली जीवा और ये दे रखी है जो मूल बिंदु से गुजर रही है उस जीवा की लंबाई। तो यहां से देखना अपन ये बोल सकते हैं कि माना कोई वक्र किस किस में है? एफ एक्स में है ना, y बराबर एफ एक्स है और तथा पी क्यू आर एस पी वक्रता वृत्त है जिसकी वक्रता त्रिज्या रो एवं जीवा पी क्यू व पी एस है। अब देखो, वक्रता त्रिज्या ये भी है लेकिन ये दोनों पैरेलल है, तो इनकी लेंथ है वो भी कैसी होगी? सेम ही होने वाली है। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं ऐसी बनेगी। तो त्रिभुज कौन से से बात करें? आर क्यू पी से, और त्रिभुज आर पी क्यू से बात करेंगे तो यहां से अपन त्रिकोणमितीय फलन का यूज करें तो मेरे पास वैल्यू बनेगी पी क्यू इज इक्वल टू 2 रो साइन फाइव। ये कैसे बनी? तो यहां से देखना, ये त्रिभुज बना मेरे पास, एंगल के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब एंगल के सामने भुजा लंब होती है, साथ में मेरे को क्या दे रखा है? ये हाफ रेडियस, और टोटल बनाएंगे तो टोटल क्या बन जाएगी मेरे पास? 2 रो बन जाएगा, यानी पी एस की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी, पी आर की वैल्यू क्या बनेगी? 2 रो बनेगी। तो यहां से अपन इस लंब की वैल्यू निकालें तो मेरे पास लाल बट्टे कक्कर से ये इक्वेशन बनेगी 2 रो साइन फाइव। इसी तरह से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बनेगी त्रिभुज से वो क्या दे रखी है? पी एस, तो वो बन जाएगी 2 रो साइन कोस फाइव, कोस फाइव। अब चूंकि हम जानते हैं मेरे पास P इज इक्वल टू
आर साइन फाइव होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 रो और इसके स्थान पे वैल्यू रख दूंगा पी अपॉन आर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई पी क्यू की, इसकी वैल्यू आ गई पी क्यू की, यानी इस जीवा की लंबाई। रही बात इस वाली, तो ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से 2 रो कोस की वैल्यू, तो यहाँ से देखो साइन की वैल्यू क्या है पी अपॉन आर, तो साइन कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ √1 माइनस पी अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई ध्रुवांतर रेखा के परपेंडिकुलर जीवा की लंबाई, और ये आ गई उस जीवा की लंबाई जो किससे गुजरती हो, ध्रुवांतर से गुजरती हो। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो दोनों अक्ष के पैरेलल हो, एक तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो और एक हो किसके, अक्ष के पैरेलल हो, है ना। तो देखो नेक्स्ट, तो अब देखो हम बात करेंगे कि अक्षों के समांतर जीवाओं की लंबाई, अक्षों के समांतर वाली जीवाओं की लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो अक्षों के समांतर वाली जीवा देखो, ये मैंने बनाया वक्रता वृत्त, और ये वक्रता वृत्त है जिसमें जीवा मेरे बनाई है पी क्यू और क्यू आर, जो दोनों ही पैरेलल है किसके, आर पी आर क्यू दोनों ही पैरेलल है वाई अक्ष के, पी क्यू और आर एस दोनों ही पैरेलल है किसके, अक्ष के पैरेलल है, ठीक है। अब यहां से देखो मेरे को वैल्यू निकालनी है, एक तो पी क्यू की और एक निकालनी है पी एस की। तो यहां से देखना कि जब मैंने P पे टेंजेंट ड्रॉ की तो मेरे पास मूल एक्सिस के साथ में ये कितना एंगल बनेगा, साई एंगल बनेगा। अब यदि ये साई एंगल बना रहा है और दोनों ही कैसे हैं, पैरेलल, तो यहाँ पर मेरे पास जो एंगल बना वो बन गया 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से एकांतर कोण, ये साई तो ये भी साई, जो बच गया वो क्या होगा 90 माइनस साई। अब ये 90 माइनस साई है तो ये वाला एंगल कितना बन गया, साई एंगल बन गया। अब देखो वैल्यू यहां से निकालनी है मेरे को क्यू पी की, अच्छा साथ में देना रेडियस, तो ये रो और ये वाली भी रो। तो यहां से हम बोल सकते हैं त्रिभुज आर क्यू पी से, और आर क्यू पी से यदि बात करें तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी 2 रो, और इसके सामने तो यहां से साइन साई की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ गई, साइन साई की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अच्छा 2 रो साइन साई की यदि वैल्यू की बात करें तो हम जानते हैं टेन साई बराबर वैल्यू होती है dy/dx। तो कोस की वैल्यू क्या बनेगी, तो कोस साई की वैल्यू बनेगी 1/√1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। तो इसी तरह से साइन साई की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर, तो साइन साई की वैल्यू बनेगी dy/dx √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये क्यों बनी, क्योंकि 1/sec स्क्वायर, सॉरी 1/sec, सेक को क्या लिखूंगा √1 प्लस टेन स्क्वायर, √1 प्लस टेन स्क्वायर, और फिर यहाँ से वैल्यू रख दूंगा साइन में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि इसकी मैं साइन की वैल्यू रखूं तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास dy/dx √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये है, एक ये है। अब यहाँ से इस रो की वैल्यू भी अपन रख सकते हैं, और रो की वैल्यू हम जानते हैं, रो की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। तो यदि ये वैल्यू रखना चाहो तो आप रख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एस पी की, और एस पी की वैल्यू निकालेंगे तो वहां से वैल्यू आएगी मेरे पास 2 रो कोस साई, 2 रो कोस साई। तो इस तरह से हम जीवाओं की लंबाई की बात कर सकते हैं। तो हमने 4 तरह की जीवाएं पढ़ी, जिसमें ये थी
कि पहली थी यदि मेरे पास जीवा है वो कहाँ से गुजरती हो, मूल बिंदु से गुजरती हो, किससे, पोलर से। फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि मेरे पास जो जीवाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और वो भी किसके होनी चाहिए, अक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका वक्रता चैप्टर है वो कंप्लीट है। इस वक्रता चैप्टर के नोट्स यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे मिल सकते हैं, या फिर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज